नियारी है डीएसपी पकड़ी दिया। उन्होंने एक बार में मेरी फ़ोन उठाई और मैंने उनसे कहा कि सर आप मेरा निवेदन सुनिए। उन्होंने बोला सर आदेश करिए कर्नल सर। इस तरह से मेरी पैरवी होती है और उन्होंने आदेश किया पता ही के क्या बोलते हैं थानाध्यक्ष को और फिनारा के थानाध्यक्ष को, और उस बेचारे का घर बनना शुरू हो गया कल से। ये है कर्नल सुधीर कुमार सिंह, आप समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का मकसद और कुछ नहीं है। और पैरवी भी करता हूँ तो स्पीकर ऑन करके कि गीता बहन की पैरवी है तो 5 लोग सुने और गीता बहन भी सुने कि उधर से हम जिसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो इंसान क्या सोच रहा है। पंकज भाई आप समझ रहे हैं, आज इसी की जरूरत, ये नहीं कि हाँ पंकज भाई कहलन कि कर्नल साहब ये काम कर दी, कर्नल साहब का हो जाता है। 5 दिन के बाद कहलन सर हमारे काम हुआ, अरे मर्दे भुला गए वो फिर जाते। अच्छा 4 दिन के बाद सर वो कुछ भेले जय हिंद सर प्रणाम, ना वो मर्दे वो तो मिलबे ना कला। जबकि हकीकत यह है कि उस इंसान ने आपके लिए कुछ नहीं किया और यहाँ सब कुछ आप समझ रहे हो सर, इसी की जरूरत है। बातें बहुत है, वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। पहले तो मातृशक्ति को लेडीज फर्स्ट हमारे फौज में बोला जाता है कि मर्द से पत्नी का कद एक खेड़ी एक सीढ़ी ऊंचा होता है। अगर हम कर्नल है तो मेरी आशासीन वो ब्रिगेडियर है। तो पहले आप गीता बहन से पूछना चाहूँगा, दिग्विजय बाबू तक आप ले आते उनसे उनके विचार लीजिए, आप कुछ कहिए। मेरे विचार तो है, पहले तो सभी आदमी को मैं प्रणाम करती हूँ अपने तरफ से, और जितने हमारे बड़े भाई हैं, बड़े बहन हैं, और जितने हमारे मोटरसाइकिल हाथ में ले लिया उनको हम तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरा कहना यही है कि जब हम लोग काम के धरातल पर उतरेंगे, जब हम लोग जैसे में अब हम उतर गए हैं तो यहाँ उतरेंगे तो हम एक दूसरे से चर्चा करेंगे तो लोग अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे बुरे के पहचान करिए, अच्छा जो लगता है वो करिए। तो जिनमें अच्छा लगेगा, जिनमें बुरा लगेगा वो तो नहीं करेगा, लेकिन जिनमें अच्छा लगेगा वो तो करवे करेंगे। तो इतने दिन से तो देख रही हूँ कि जब से रमा देवी हमारी सांसद हुई आज तक क्या की है, कुछ नहीं की है। आज तक उसको मुँह न कोई देखी है। जो कह के रखी थी कोठिया रह के हम गोद में ले लिए हैं, तो कोठिया ने गोद में के कोई लत से मार के भगा दी है, आज तक मुँह नहीं दिखाई है। तो वैसा प्रतिनिधि हम लोग के नहीं चाहिए। हम लोग के चाहिए कि जैसे में कर्नल सुधीर बाबू हैं, वो अपने देशभक्त हैं और देश की सेवा किए हैं, बहुत सारा झेल करके बैठे हैं। तो उनमें शक्ति है, उनमें विचार है, उनमें सारा गुण है। इस गुण के लिए हम लोग यही कहेंगे, सभी आदमी से निवेदन करेंगे कि एक बार उनको मौका दीजिए और मौका दे करके देखिए। जब वो जीत जाएंगे, मौका मिलेगा जीत जाएंगे और जीत कर आएंगे। अगर न कुछ करेंगे उस दिन हम लोग के कान पकड़ करके नीचे उतार देंगे। बिल्कुल सही बात। आप बोलिए। आदरणीय हमारे रामनारायण बाबू मामा लगेंगे रिश्ता में, जी जी जी, और पंकज बाबू और हमारे कर्नल सूरज चंद्र बाबू, वीरेंद्र जी, माता एवं बहनों गीता जी, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, चंदन करते हैं। आज़ादी के बाद ऐसा सलूक मुझे नहीं मिला, लेकिन आज मिल गया शिवहर संसदीय क्षेत्र में। हमने हरिकिशोर बाबू के भी देखे हैं, उस समय विदेश राज्य मंत्री शिवहर संसदीय क्षेत्र से हम लोग भेजे थे, विदेश राज्य मंत्री बनाए थे, लेकिन ये जगह निचले स्तर पर जगह पर उन्हें उतारने के काम नहीं किए। उसके बाद अनवारुल हक बने, उनको भी हमने जिताने के काम किए, लेकिन वो भी धरातल पर काम नहीं किए। आज शिवहर संसदीय क्षेत्र से हमारे रामा देवी है। हमने कुम्मा में उस रोज जो है उद्घाटन कर रही थी पुल के, हमने जो है कि कुटमैता गए थे कुम्मा जो पिपरारी प्रखंड में पड़ता है। उन्होंने हमने जो है कि 7 बजे रात को उनको कहे कि मैडम ये शिवहर संसदीय क्षेत्र में 2 बार आप सांसद बने हैं, लेकिन विकास के धारा में आप कुछ नहीं किए हैं, गरीबों के निकट आप कभी नहीं गए हैं।
झोपड़ी में आप गए नहीं किए हैं तो आने वाला समय में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या बात, क्या बात। हम लोग चावल के दाने बिखरे रहते हैं, कौवे लोग चुन चुन के सवेरे खाते हैं। दूरबीन देखने से मैडम एक आदमी आपको नहीं मिलेगा कि हमने जो है कि कह दिया रविरंजन पासवान कहता है, लेकिन हाने है भाई कुआं वाले भाई, आपने जो है कि सरकार के पैसा है, इनको बुलाकर क्यों उद्घाटन करवाए? इन्होंने झूठी है गुठियाराय ग्राम को, गुठियाराय पंचायत को इन्होंने गोद ली थी, लेकिन ईंटकरण नहीं वहाँ की। सुपी प्रखंड के गोद ली थी, ईंटकरण नहीं की। ये जो है कि इनको वोट मिलने के अधिकार नहीं है, लेकिन आ रहे हैं हमारे सुधीर चंद्र बाबू, सुधीर कुमार सिंह, वो जो है कि आने वाला भविष्य शिवहर संसदीय क्षेत्र के आगे बढ़ाने के काम करेंगे और उनको जिताने के काम कीजिए, और ऐसा आदमी को जिताने का काम मत कीजिए। उसी तरह जब शिवहर संसदीय क्षेत्र था तो केरल के राज्यपाल हमारे डुमरी कला के थे, राम दुलारी सिन्हा, जो शिवहर में पड़ता था ढाका, ये विधानसभा आज जो है कि सीतामढ़ी हो गया है। उन्होंने वो अपने घर के निकट पुल एक नहीं बनवाई, एक पुल भी नहीं बनवाई। जैसे हमारे सुधीर चंद्र बाबू जो कह रहे हैं सहनी जी को जो है कि कल से घर बनाने के काम कर रहे हैं, उसी तरह इन्होंने गरीबों को देखने के काम करेंगे, इन्होंने गरीबों के झोपड़ी में जाने के काम करेंगे, इन्होंने गरीबों के झोपड़ी में शिक्षा दिलाने के काम करेंगे। और इस बार 2024 में हमारे सुधीर चंद्र बाबू, सुधीर कुमार सिंह, सुधीर कुमार सिंह आज जो है कि शिवहर संसदीय क्षेत्र से सांसद बनने जा रहे हैं। हमारा जो है कि इस दल बल के साथ हम लोग जिताने के काम करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लीजिए, बोलिए। आधे का एगो काट करके फिर कर दीजिए। बड़ा हो गया, मान लोग आए हुए हैं, निवेदन करता हूँ। मैं हर वक्त सत्य के विजय के लड़ाई लड़ करके अपने बदौलत भारत सरकार का सेवा कर करके मुक्ति हुआ है, सेवा से मुक्ति हो गया है और गलत को साथ नहीं दिए। मैंने अपने कर्तव्य माता पिता को अंश इकबाल से, अपना योग्यता से, सच्चाई के बल पर, घूसखोरी के बल पर नहीं। आज हम देखते हैं कि किसी गरीब को अभी भी प्रखंड अध्यक्ष में सुपी प्रखंड नवसृजित हुआ, उस टाइम में नागदंत थे, उनके ऊपर गोली चला तो वही राम नारायण पासवान। क्या बात। वीडियो से गरीब को, मुसर को मैं इस प्रखंड में चैलेंज करना चाहता हूँ। मुझे तो मौका ही नहीं मिला। जिस टाइम में हम नागदंत के साथे रहते थे, सीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सप्लाई इंस्पेक्टर सब जो है गरीब को राशन जो है खाता था। उस टाइम में हमने मुसर को लेकर के और उनका जो है चूड़ा फरवा करके लूटवाने का काम किया गरीब को, और यहाँ जो है चूड़ा, मीठा, सतुआ बंटवाने का भी काम किया। लेकिन सच्चाई का काम करने का 100 सच्चा पर 10 गो झूठा मिलता है। एक सच्चा पर 10 गो झूठा मिलता है। इसलिए जो है सच्चा जो है झूठ हो जाता है। इसलिए अभी आपके साथ हमको सच्चाई का मौका मिला है, इसके लिए जान भी गंवाना पड़ेगा। क्या बात, आप साथ देंगे तो बहुत बढ़िया। पंकज भाई, पंकज भाई, चलिए कुणाल भाई, महात्मा जी, मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद इन सब बोलिए। कुछ बोले ना महाराज हमसे, तू नहीं बोलिए सबसे पहले मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत वीरों की भूमि है और यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति वीर है, और इन्हीं वीरों के लिए हमारी पार्टी बनी है, वीरों की वीर इंडियन पार्टी, जो भारत के 543 लोकसभा सीट पर स्वतंत्र हो करके
चुनाव लड़ रही है और इसमें पूरे 543 सीट पर हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह जी की तरह ही रिटायर्ड फौजियों को ही उम्मीदवारी देने का काम किया है। हमारे 543 प्रत्याशी 100% एजुकेटेड हैं। हमारे 543 प्रत्याशी 0% करप्ट हैं। हमारे 543 प्रत्याशी 0% क्रिमिनल हैं और हमारे 543% 101% देशभक्त हैं। तो ऐसे ही चरित्रवान लोगों को हमारी पार्टी ने उम्मीदवारी देने का काम किया है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा जो है वह न्याय का मंदिर होता है। वहाँ से पूरे देश का न्याय का निर्धारित किया जाता है और वहाँ आज के डेट में 80% लोग करप्ट, भ्रष्टाचारी, अपराधी ऐसे लोग जाकर के हमारे लोकसभा में बैठे हैं। तो हम सभी न्याय के लिए कैसे भरोसा करें, कैसे उम्मीद करें? तो ऐसे चरित्रवान व्यक्ति, ऐसे देशभक्त व्यक्ति को आप लोकसभा के न्याय मंदिर में बैठाएंगे तो ही जा करके हम सभी को न्याय मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और किसी को कहना है कुछ? हमारे युवा साथियों, देखिए, मेरा कोई बात नहीं, मेरा मकसद बड़ा साफ है कि जो आदमी सच्चा होगा, जैसे हमारे रवि बाबू के मामा श्री ने कहा, यहाँ पर मकसद क्या है पता है? कि जो आदमी सच्चा होगा वो आपसे आंख में आंख मिला के बात करेगा। ये हम लोगों को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जब हम लोग अफसर बने थे तो वहाँ पे हम लोगों को सिखाया जाता था। जब लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग में थे तो वहाँ बताया जाता था कि देख, अगर इंसान सच्चा है आंख में आंख मिलाएगा, इंसान झूठा है वो इधर उधर हो जाएगा। अगर आप में आत्मबल है आप आंख में आंख मिलाएंगे। और बोलते हैं कि आंख इतना अगले के ऊपर गाड़ दो कि वो भी शर्मा करके अलग हट जाए। ऐसा होता है आत्मविश्वास। और वो आत्मविश्वास तब आता है जब आपके पास ज्ञान होगा। वो आत्मविश्वास तब आएगा जब आप जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। बहुत सारी बातें हैं, आप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। और मैं अपने युवा साथियों से कहता हूं जो लोग पढ़ रहे हैं कि मैं आप लोगों से हाथ मिलाता हूं आपको पढ़ने के लिए, आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं। और जो हमारे साथी हैं, हमारे उम्र के हैं, हमारे से कम उम्र के हैं, उनको हाथ मिलाता हूं कि ऐसे ही प्रगति पथ पर बढ़ते रहें। और सबसे बड़ा दुश्मन रवि बाबू हमारा कौन है जानते हैं? हम बैठे हुए इंसान को पसंद नहीं करते। अगर कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त इस उम्र में आकर के आज सवेरे से खट रहा हूँ, 5 बजे से जगता हूँ, पहले दरवाजे पे झाड़ू लगाता हूँ, घंटों भर झाड़ू लगाता हूँ, उसके बाद कार को धोता हूँ, उसके बाद बुलेट को धोता हूँ, उसके बाद खेत में जाकर के कम से कम 50 बकेट पानी फरारी में डाल देता हूँ। मुजफ्फरपुर में जाता हूँ तो वहाँ 300-400 गमले होंगे जो 3 मंजिले पर मैंने आम्रपाली और दशहरी आम लगाया है, जाकर के देख लीजिएगा, 2 पेड़। और 3 मंजिले पर जो है सेम उप जाता हूँ, 3 मंजिले पर भिंडी उपजती है, 3 मंजिले पर क्या बोलते हैं लहसुन लगाया हुआ। कहने का मतलब क्या है, वो 3 मंजिला पर उससे हमारा खर्च नहीं चल जाता है। लेकिन एक तो आप स्वस्थ रहेंगे, दूसरा कि आप लोगों के लिए उदाहरण बनेंगे, और तीसरा कि समाज में बैठा हुआ आदमी निकम्मा होता है। कुछ भी करिए, करते रहिए। आज हमारे बच्चे जो है मोबाइल देखते हैं, मोबाइल पर अगर वो अच्छे चीज़ें देख रहे हैं तो एक विद्यार्थी जो होनहार है वो मोबाइल पर पढ़ता है, गूगल पर जा करके वो मुंशी प्रेमचंद का गबन या गोदान या कोई भी किताब निकाल सकता करके पढ़ेगा। लेकिन दूसरा जो विद्यार्थी है वो क्या करेगा पता है? जो घास गढ़ने वाला विद्यार्थी है वो क्या करेगा? वो जो है मोबाइल पर गंदी चीज़ें देखेगा। दोनों में अंतर है, दोनों ने मोबाइल रखा है। एक ज्ञान दे रहा है और एक दूसरा आपको ऐसी चीज़ें दे रहा है जिसके दलदल में आप फंसते जा रहे हैं। राजनीति भी वही चीज़ है। राजनीति जो अच्छी राजनीति चलिएगा, जनता का कल्याण होगा, आपको लोग याद करेगा। क्यों लोग याद करता है? अनवारुल साहब को क्यों याद करता है? हरिकिशोर बाबू को क्यों याद करता है? नागदंश साहब को। हमारा ससुराल तो 6 जून 1983 को आपके बगल में है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर पे है। और हम इस एरिया का रग रग जानते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सीतामढ़ी मेरा क्या बोलते हैं ससुरारी जिला है। रीगा विधानसभा मेरा ससुरारी विधानसभा है।
शिवहर लोकसभा मेरा घर का भी है और मेरे ससुराल का भी है। इसीलिए अगर हम ये ईंट भी लगाएंगे ना रवि बाबू, तो अपने घर में लगाएंगे, अपने ससुराल में लगाएंगे, अपने ही जगत जननी की धरती पर लगाएंगे, और शायद इसी मिट्टी में जब विलीन हो जाएंगे तो लोग एक आध दो पीढ़ी 4 पीढ़ी तक जैसे हम लोग याद कर रहे हैं वैसे याद तो करेगा। और क्या चाहिए? तो इंसान को हमेशा क्रिएटिविटी वाला होना चाहिए, हमेशा क्रियाशील होना चाहिए। बाकी तो आप सर कुछ कहेंगे तो अरविंद जी कुछ कहना है तो बाकी इन्हीं शब्दों के साथ साथ गीता बहन आप सभी को और इस पकड़ी की धरती को, इस ढेंग बरहरवा की धरती को, सुपी प्रखंड को, रीगा विधानसभा को, माँ जगत जननी की धरती को, आप सभी को, शिवहर लोकसभा के जितने भी साथी हैं सभी को मैं जय हिंद करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। और आने वाला दिन ऐसे ही स्वर्णिम रहे और होगा होगा और होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद।